Welcome in this video, learn Python coding. In this video, we will learn the built-in functions and the methods for manipulation of the string, list, range, tuple, set and dictionary. It means string, list, range, tuple, set. These are the built-in data types और इनको मैनिपुलेशन करने के लिए हम डिफरेंट फंक्शन और मेथड यूज करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन फॉर द मैनिपुलेशन क्या होते हैं. It means these are the predefined functions होते हैं and are used to manipulation of string, list, range, tuple, set and dictionary. Okay. So perform the general operations on the data type objects by taking them as in argument, and they are called the using the functions name and the names. Okay. तो अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं तो सिंपली हम फंक्शन नेम लेते हैं और उसके ब्रैकेट के अंदर एज ए आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग, लिस्ट, रेंज, ट्यूपल, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है. सपोज एक पाइथन एक स्ट्रिंग है और उसकी लेंथ निकालनी है, तो उसको len और ब्रैकेट के अंदर एज ए आर्गूमेंट उस स्ट्रिंग को पास करेंगे. ठीक. इसी तरीके से हम यूज करते हैं मेथड्स को. मैनिपुलेशन, फॉर द मैनिपुलेशन ए मेथड इज ए फंक्शन बेसिकली होता है, लेकिन दैट बिलोंग एन ऑब्जेक्ट और ए क्लास एंड इज इन्वॉक्ड यूजिंग द डॉट ऑपरेटर. तो डॉट ऑपरेटर से हम इसको कॉल करते हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है कि जो बिल्ट इन डेटा टाइप है. ठीक है. It performs the operations specific to a particular data types. ओके. तो सिंटैक्स हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट या आपका स्ट्रिंग या सेट कुछ भी हो सकता है. एक डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं और उसके बाद में मेथड का नाम ऐड एक ब्रैकेट यूज करते हैं. जैसे हमें एक पाइथन एक स्ट्रिंग है और उसको अपर केस में लिखना है, तो उस पर हम मेथड अप्लाई करते हैं. तो ये डॉट ऑपरेटर लगाया और इसको हमने अपर लिख दिया, तो ये अपर केस में इसको कन्वर्ट कर देगा. ठीक है. तो वन बाय वन हम देख लेते हैं स्ट्रिंग के कौन कौन से मेथड्स एंड फंक्शंस होते हैं उसको मैनिपुलेट करने के. लिस्ट को मैनिपुलेशन करने के कौन कौन से मेथड और फंक्शन होते हैं. रेंज को मेथड एंड फंक्शन और ट्यूपल को मैनिपुलेट करने के लिए मेथड्स एंड फंक्शंस. सेट को मैनिपुलेट करने के लिए मेथड एंड फंक्शंस एंड डिक्शनरी को मैनिपुलेट करने के लिए फंक्शन. तो आज ये हम सारी चीज़ देखेंगे. ठीक है. तो लेट्स फर्स्ट वी सी द स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड, यानी कि स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने की जो मेथड है. मैं जनरली कुछ को ही एक्सप्लेन करूँगा. तो लेट्स वी सी. जैसे एक फाइंड एक स्ट्रिंग मेथड है, तो वो किस लिए यूज होता है. रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ए स्ट्रिंग. जैसे इसमें लिखा हुआ है बनाना, तो बनाना एक स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग इसकी जगह वेरिएबल भी ले सकते हैं, डॉट और इसके बाद में फाइंड एन. तो एन की जो पहली पोजीशन है जो भी होगी, तो एन की फर्स्ट पोजीशन क्या है. फर्स्ट पोजीशन है 2, यानी कि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट होती है, तो इसकी 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा. 2 आएगा. इसी टाइप से फॉर्मेट, अगर हमें फॉर्मेट यूज करना है तो फॉर्मेट्स द स्ट्रिंग यूजिंग द प्लेस होल्डर. तो प्लेस होल्डर जैसे हमें हेलो सर बोलना है या हेलो एलिस बोलना है, तो हम क्या करते हैं कि डबल कोट के अंदर हेलो और करली ब्रेसेस के बाद में एक ऑपरेटर लगाते हैं. ऑपरेटर के बाद में फॉर्मेट और उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं, तो वो हमारा करेगा, इसमें लिखेगा हेलो एलिस. हेलो एलिस. तो ये फॉर्मेट कर देता है. तो इज ए अल्फा न्यूमरिक नंबर, इज अल्फा न्यूमरिक. इसको चेक करने के लिए अगर हम करते हैं तो किसी में दिया हुआ है इज अल्फा न्यूमरिक, तो वो करता है तो वो उसका ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट देगा. इसी टाइप से इज ए अल्फ़ाबेट. तो अगर करेक्टर को हमें चेक करना है, लेटर को, तो इज ए अल्फ़ाबेट या करेक्टर, तो हमारा ये
फंक्शन मेथड यूज़ करते हैं। तो दीज आर द मेथड बिकॉज डॉट ऑपरेटर्स है। इसी टाइप से इज डिजिट को इज लोअर इज अपर हैं, लोअर अपर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जीरो फिल्स, यानी कि 5 एलिमेंट हों और 5 एलिमेंट के बाद में अगर 25 लिखा है तो 25 से पहले हमारे जीरो फिल कर दे, जी 5 जीरो, यानी कि 5 हमारे टोटल डिजिट होंगे, उसमें से बाकी की जगह जीरो फिल करते हैं, तो जीरो फिलिंग का। तो इसी टाइप से हम ऐसे टाइटल भी देख सकते हैं कि लास्ट का देखिए टाइटल। तो टाइटल क्या है कि प्रोग्राम डॉट टाइटल। तो टाइटल केस क्या है कि जो भी, अगर जैसे ये लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन लिखी हुई है, तो इसमें हर एक वर्ड के पहले करेक्टर को किसमें कर दे, कैपिटल लेटर लिख दे, तो इसे हम कहते हैं टाइटल। तो अगर इसी स्ट्रिंग को हम इसमें अप्लाई करते हैं, स्ट्रिंग और डॉट टाइटल कर देते हैं, तो ये सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर को लेटर को कैपिटल बना दें। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के मेथड्स हो गए। अब हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के फंक्शंस देखते हैं। तो फंक्शन बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया है कि फंक्शन क्या करते हैं कि एक आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, आर्गूमेंट एज ऑब्जेक्ट लेते हैं, या हम कह सकते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट या लेते हैं। तो इसमें हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए फंक्शन है, तो ऑब्वियसली ये जितने भी है एज ए आर्गूमेंट स्ट्रिंग लेगा। तो जैसे पाइथन हमने एक स्ट्रिंग ली लेंथ निकालने के लिए, तो एलियन ब्रैकेट और उसके अंदर स्ट्रिंग लेंथ निकाल कर दे देगा, लेंथ तो 6 दे देगा इसका। ठीक इसी टाइप से रिवर्स हम करना है, तो रिवर्स कर सकते हैं, हम ज्वाइन करा सकते हैं। इसी टाइप से अगर मिनिमम, मिनिमम क्या है कि हर एक करेक्टर अपनी एक डेसिमल वैल्यू रखता है, तो उसकी डेसिमल जो भी कम से कम वाली डेसिमल वैल्यू होगी उस करेक्टर को हमारा डिस्प्ले करेगा। इसी टाइप से मैक्स, मैक्स में आप देखते हैं कि इसमें वाई है, तो इसमें वाई को करेगा, प्रिंट करेगा। हम स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को ट्यूपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। या हमें एनी करके रिटर्न ए ट्रू इफ एनी करेक्टर इज सेटिस्फाई विद द कंडीशन, ऑल रिटर्न ए ट्रू इफ ऑल द करेक्टर आर सेटिस्फाई द कंडीशन। अब कंडीशन क्या हो सकती है कि अल्फा न्यूमेरिकल, इज डिजिट, तो इस टाइप की अगर कोई कंडीशन है तो उसको सेटिस्फाई करता है। तो ये हमने देखे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, पहले हमने मेथड देखे, उसके बाद में फंक्शन देखे। इसी टाइप से अब लिस्ट का देखते हैं। लिस्ट के मैनिपुलेशन मेथड कौन से हैं? जनरली बहुत से टाइम पे कॉमन होते हैं, लेकिन जैसे हमें किसी लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो हम अपेंड का यूज़ करते हैं। लिस्ट जैसे LST हमारा है, और LST अगर उसमें नंबर रखे हुए हैं 1 2 3 4 हैं, और इसके बाद में उसमें कोई नया नंबर अपेंड करना है 10 इस लिस्ट में डालना है, तो हम इससे कर सकते हैं। अगर उसको एक्सटेंड करना है 4 और 5 भी और डालना है, यानी कि अभी तो एक एलिमेंट डाला था हम। दूसरा है कि इंसर्ट द इंडेक्स एंड आइटम, इंडेक्स आइटम, इंडेक्स कॉमा आइटम। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पोजीशन पे क्या डाल सकते हैं, 100 डाल सकते हैं, 100 पोजीशन पे डाल सकते हैं। इसी टाइप से लिस्ट में से कोई एलिमेंट रिमूव करना है। पॉप का मतलब कि टॉप में जो एलिमेंट होता है उसको निकालना है, या हमें लिस्ट को क्लियर करना है। लिस्ट के एलिमेंट का इंडेक्स देखना है तो वो हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 20 है, अगर 20 इसमें होता तो सिंपल हमारा 1 प्रिंट करता। इसी टाइप से हम लिस्ट में काउंट चेक कर सकते हैं कि 5 कितने बार आ रहा है कोई एलिमेंट। लिस्ट को हम सॉर्ट कर सकते हैं, लिस्ट को हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप से हम सारे मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। लिस्ट के ऊपर ही हमारे डिफरेंट फंक्शन यूज़ होते हैं। जैसे लिस्ट की हम लेंथ निकाल सकते हैं, लिस्ट को जो से स्ट्रिंग को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट को हम सॉर्ट कर सकते हैं, लिस्ट को हम रिवर्स कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, मैक्स कर सकते हैं। दीज आर द फंक्शन जो लिस्ट को ऑपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब रेंज। हमारे पास हमने स्ट्रिंग देख लिया, स्ट्रिंग के मेथड और फंक्शन, लिस्ट के मेथड और फंक्शन देखे। अब रेंज के मैनिपुलेशन के मेथड देख लेते हैं। जैसे इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू,
तो इंडेक्स वैल्यू हम निकालने के लिए या काउंट वैल्यू करने के लिए हम करते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे रेंज रेंज हमने लिखा, तो 10 से 21 के बीच में 2 के गैप में 2 के गैप में, यानी कि 10 आएगा, 12 आएगा, और 14 होगा, 16 होगा, और 18 होगा, और इसके बाद में 20 होगा। तो ये इसकी रेंज होगी एलिमेंट्स की। और इसमें जो इंडेक्सिंग, हम 16 की इंडेक्सिंग देखना चाहते हैं, तो 16 की इंडेक्सिंग अगर ये देखते हैं तो हमारा इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी 3 आएगी। ठीक है, इसी टाइप से काउंट, अगर काउंट करना चाहते हैं कि 1 to 10, यानी कि स्टार्ट इंडेक्स ये 1 है और 10 है, और 5 कितने टाइम्स आया है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो ये आ गए हमारे रेंज मैनिपुलेशन मेथड। इसके बाद में रेंज के मैनिपुलेशन फंक्शन हम देख लेते हैं। रेंज के करने के लिए, जैसे क्रिएट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, हमें एक क्रिएट सीक्वेंस करनी है, तो 1 से 11 तक, 1 से 11 तक कितने एलिमेंट आएगा, 1, 2, 3 एंड 10 तक, क्योंकि लास्ट का इंडेक्सिंग को वो एक कम लेता है। इसी टाइप से हम किसी रेंज की उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, इसमें हम लेंथ निकाल सकते हैं। हम रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्यूपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिस्ट के एलिमेंट रेंज के एलिमेंट को हम हम रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेंज को ट्यूपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेंज को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेंज का सम निकाल सकते हैं, कोई हम रेंज दे देते हैं, रेंज का मिनिमम, रेंज में मैक्सिमम क्या है, रेंज को सॉर्ट कर सकते हैं, और हम लिस्ट को, रेंज को रिवर्स करके उसको हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे जो फंक्शन हैं हम रेंज को मैनिपुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखते हैं रेंज ट्यूपल ट्यूपल के मैनिपुलेशन के मेथड, जैसे काउंट हो गया और इंडेक्स हो गया। तो रिटर्न द, पहला वाला है रिटर्न द नंबर ऑफ द अकरेंस ऑफ एक्स, यानी कि वो कितनी बार आया है, ट्यूपल में 10 का कितना काउंट है, कोई एलिमेंट है, या ट्यूपल में 20 जो एलिमेंट है। सपोज मैंने ट्यूपल डाला, ट्यूपल TUP कर दिया, और इसके अंदर हमने 10 और 20 कर दिया, तो अब ये पहला काउंट है तो 1 दिखाएगा, और दूसरे में ट्यूपल कौन से इंडेक्सिंग पोजीशन पे है, यानी कि 0, 1, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो ट्यूपल के फंक्शंस देख लेते हैं। ट्यूपल के फंक्शन, जो ट्यूपल अगर TUP एक एलिमेंट है, इसमें डाले हुए हैं 1, 2, 3, या हमने कोई स्ट्रिंग डाली हुई है, तो ये वाले एलिमेंट डालने के बाद में हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ चेक कर सकते हैं, उसमें मैक्सिमम देख सकते हैं, उसमें मिनिमम देख सकते हैं, उसमें सम कर सकते हैं, उसको सॉर्ट कर सकते हैं, और उसको ट्यूपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट को भी, या उसको ये हमारी है ट्यूपल, तो ट्यूपल को हम लिस्ट को ट्यूपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनी और ऑल, रिटर्न द ट्रू इफ द एलिमेंट इज ट्रू, रिटर्न ट्रू इफ द ऑल एलिमेंट्स आर द ट्रू। तो ये आ गए ट्यूपल फंक्शन, ट्यूपल के मैनिपुलेशन के फंक्शन। इसके बाद में आते हैं सेट। तो सेट आप जानते हैं, सेट इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द यूनिक नंबर्स। तो इसमें हम देखते हैं इसके मैनिपुलेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हम सेट में कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसमें डिस्कार्ड कर सकते हैं, पॉप वैल्यू यानी कि टॉप वैल्यू निकाल सकते हैं, हम सेट को क्लियर कर सकते हैं, सेट को कॉपी कर सकते हैं, सेट का यूनियन ले सकते हैं, सेट का इंटरसेक्शन कर सकते हैं, सेट का डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्या सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन अपडेट कर सकते हैं, डिफरेंस अपडेट कर सकते हैं, सिमेट्रिक, और ये सारे जो मेथड है आप सेट के साथ यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत होती है। इसके बाद में सेट के फंक्शन जनरली, फंक्शन तो कुछ फंक्शन कॉमन ही होते हैं, जैसे मैक्स निकालना, मिनिमम निकालना, सम निकालना, लेंथ निकालना। तो ये जो कॉमन है आप डिफरेंट उसमें यूज़ करते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखने वाली बात है किसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं। जैसे हमें सॉर्ट करना है, या सेट की लिस्ट के एलिमेंट को सेट बनाना है, तो इस टाइप से ये हमारे सेट के फंक्शन हो गए जो मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होते हैं।
इसके बाद में थे लास्ट डिस्कस करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी को मैनिपुलेट करने के लिए क्या उनसे मेथड होते हैं। जैसे डिक्शनरी क्या होती है, एक की पेयर वैल्यूज होती हैं। जैसे एज हमने डाल दी, एज सिंगल कॉलन में ए और कॉलन साइन और इसको 30 डाल दिया, एक एलिमेंट बन गया। और नेम मैंने किया ये सिंगल कोट के अंदर इज इक्वल कॉलन किया और इसके अंदर डाल दिया मैंने सपोज राम राम डाल दिया। ठीक, तो ये मेरा 2 एलिमेंट हो गए और ये मेरी डिक्शनरी सपोज D1 बना दी, डी बना दी, डी। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उसके कोई एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को। आइटम हम उसमें देख सकते हैं कितने आइटम्स हैं, उसकी कीज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। और उसको पॉप यानी कि एज के सबसे टॉप में जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, पॉप आइटम, या सेट डिफ़ॉल्ट और अपडेट हम कर सकते हैं किसी भी डिक्शनरी मेथड के थ्रू। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डिक्शनरी के मैनिपुलेशन फंक्शन यूज होते हैं। देखो फास्ट मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये फंक्शन आपको यूज करने हैं, सिर्फ आपको मेमोराइज करना है कि एक याद रखना है कि इसके साथ हम कौन सा मेथड कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप जनरली जो होते हैं लेंथ है, मैक्स है, मिनिमम है, सम है, ये कॉमन से फंक्शंस हैं जो हमेशा यूज करते हैं। इसमें भी जैसे कोई डिक्शनरी है तो उसकी हम लेंथ देख सकते हैं, मैक्स निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं। फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शंस है। ठीक है, तो और सॉर्ट कर सकते हैं, या डिक्शनरी में हम अगर लिस्ट है तो उसको हम डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा स्ट्रिंग, लिस्ट, रेंज, ट्यूपल और सेट और डिक्शनरी को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ द मेथड्स एंड विद हेल्प ऑफ द फंक्शंस। Thanks for watching this video. Have a nice time. Like, share, comment and subscribe the channel.